ब्लैक कैट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको भूतिया और खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये एक सच्ची घटना है जो 2 साल पहले मेरे दोस्त विशाल के साथ हुआ था। उस दिन विशाल के पास ऑफिस में काफ़ी सारा काम था, इसलिए उसे देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। सारा काम खत्म करके उसने अपने घड़ी की ओर देखा तो लगभग रात के 10 बज चुके थे। वो ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ा। देर रात होने के कारण सड़कें सुनसान हो चुकी थी। कार को ड्राइव करते हुए उसे कुछ ही मिनट हुए होंगे, तभी सड़क के किनारे पर उसे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखी। ये देखकर विशाल ने अपनी कार रोकी। उस बुढ़िया ने कहा कि उसे थोड़ा आगे तक छोड़ दे। बेचारी बुजुर्ग औरत, ये सोचकर विशाल ने अपनी कार का दरवाज़ा खोल दिया। उस बुढ़िया की उम्र लगभग 65 साल की लग रही होगी। धीरे धीरे उन दोनों ने बातचीत शुरू की। कार को ड्राइव करते हुए उसे लगभग 5 मिनट हुए होंगे, तभी उसने सड़क के किनारे पर देखा एक आदमी लिफ्ट मांग रहा है। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास लग रही थी। विशाल ने अपनी कार रोकी और वो आदमी दौड़ता हुआ आया विशाल की खिड़की पर और बोला कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे तुरंत ही घर जाना है। उस आदमी को देख के विशाल को याद आया कि कुछ महीने पहले ठीक इसी तरह के एक सिचुएशन में वो भी फंस गया था। ये सब याद करते हुए उसने उस आदमी को लिफ्ट दिया। वो आदमी पीछे बैठा था। अब कार अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगी। लगभग 15 मिनट के अंदर विशाल की कार 2 बार एक्सीडेंट से बची और दूसरा वाला तो इतना करीब था कि कुछ ही इंच के लिए वो बच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कार की हेडलाइट कभी अपने आप ही जल जाती तो कभी अपने आप ही बुझ जाती। इंजन अपने आप ही बंद हो जाता, फिर वापस चल पड़ता, मानो गाड़ी में कोई और भी हो, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। विशाल को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि विशाल भूत प्रेत में यकीन रखता था। वो थोड़ा सा डर गया। उसे परेशान देखकर बैक सीट पर बैठे आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि आप काम की वजह से थक चुके हैं। लाइए दीजिए, मैं आपकी कार को ड्राइव करता हूँ। विशाल कहता है, नहीं नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। बुढ़िया कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? विशाल कहता है, हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। विशाल उन्हें कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये डर खाया जा रहा था कि ये सब अजीब चीज़ें कैसे हो रही है। विशाल बैक सीट पर बैठे उस आदमी से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे अलावा इस कार में कोई और भी है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, क्या? मुझे लगता है कि आपको सच्ची में आराम करना चाहिए और कार मुझे दे देनी चाहिए। मैं आपको ड्राइव करके ले चलता हूँ, आप बस थोड़ा थक गए हैं। लेकिन विशाल ने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, गाड़ी मैं ही चलाता हूँ। विशाल ने जल्द ही सड़क पर से ध्यान खोना शुरू कर दिया था। उसे आगे का रास्ता अब धुंधला नजर आने लगा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। इससे पहले कि कुछ और होता, उसने कार को एक सड़क के किनारे पर लगा दी और कुछ टाइम के लिए आराम करने का सोचा। कार में होने वाली इन घटनाओं के कारण वो काफी डरा हुआ था। इससे पहले वो इस रास्ते से कई बार गुजर चुका है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी एक आदमी कार के किनारे से गुजरा। उसे देखकर विशाल ने सोचा कि शायद बाहर का इंसान ये तो देखकर बता सकता है कि कार में कितने लोग बैठे हैं। ये सोचकर उसने उस आदमी को आवाज लगाया। जब वो आदमी खिड़की के पास आया तो विशाल ने उससे पूछा, सर मुझे पता है कि ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन क्या आप मेरे कार के अंदर कितने लोग हैं ये बता सकते हैं? पहले वो आदमी हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अंदर देखा और वो कुछ नहीं बोला। ये सब देख विशाल अब डर गया था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। विशाल उससे पूछता है, क्या हुआ सर, हम सिर्फ 3 ही लोग हैं ना? ये सुनकर बाहर का आदमी डर से कांप उठा और उसे देख विशाल और भी ज्यादा डर गया। बाहर का वो आदमी चिल्लाने लगा, सर कार के बाहर निकलो। विशाल डर के मारे पूरा पीला पड़ चुका था। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो आदमी फिर से चिल्लाया, सर मैं आपको कार से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं, अभी के अभी।
ये सुनकर विशाल ने दरवाज़ा खोलते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तब वो आदमी फिर से चिल्लाया कि सर, कार में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। इतना सुनते ही विशाल बेहोश हो गया और जब वापस होश में आया तो उसने खुद को सड़क के किनारे एक बेंच पर पड़ा हुआ पाया। कुछ लोगों ने उसे घेरा हुआ था। उठने पर उन सभी ने राहत की सांस ली। उन लोगों में से विशाल ने ध्यान दिया वो आदमी भी है जिसने उसे कार में से बाहर निकलने को कहा था। विशाल ने उसका धन्यवाद किया और कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी पर।